नमस्कार, पुलिस टाइम 24 में आपका स्वागत है। आगामी 9 अगस्त 2024 को मुंबई के गिरनी गांव में गिरनी कामगारों की पिछले कई वर्षों से चली आ रही हक की क्रांति की लड़ाई का श्री गणेश करेंगे। ऐसा आह्वान मुंबई के पूर्व महापौर बाबूभाई भगवान, हेमंत गोसावी, रमाकांत बने, विवेकानंद बेलू से हनुमंत निकम, संभाजी नलगे, अशोक रिवाड़े, लक्ष्मीकांत पाटिल, सिद्धार्थ चौहान, नाथुराम सहाटे, अरविंद घाग, हरिश्चंद्र करगट, जितेंद्र मौर्य ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में आयोजित पत्रकार परिषद में एक साथ प्रचंड आमरण आंदोलन करने की हुंकार भरी। वहीं प्रसार माध्यमों से बातचीत करते हुए बाबूभाई भगवान जी ने कहा कि मुंबई के हक की लड़ाई हमेशा से लड़ते आने वाले गिरनी कामगार हमेशा से ही मुंबई के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देते चले आ रहे हैं। वहीं समन्वय समिति के पदाधिकारी हेमंत गोसावी, रमाकांत बने, अरविंद घाग सहित उनके सहकारी अपना आमरण उपोषण शुरू रखेंगे। बाबूभाई भगवान जी के अनुसार लाखों मराठी भूमिपुत्रों का रोजगार शासन के हट धर्मीपन के कारण उद्ध्वस्त कर दिया गया है। पिछले 42 वर्षों से गिरनी कामगार अपने मुंबई का अस्तित्व बरकरार रखने के लिए अपनी आंखों में आंसू लेकर न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसको ध्यान में रखकर राज्य सरकार के राजनेता गंभीरता दिखाते हुए गिरनी कामगारों को न्याय दिलाने का कार्य करें। वही सबसे अहम बात यह है कि भूमिपुत्र मराठी गिरनी कामगारों बगैर मुंबई से हद पार किए मुंबई में ही उनकी जगहों पर बसाया जाए। कामगार थे, कौन से कामगार थे, उनका पूरा लिस्ट उनके पास है। आज जब भी हम ये करते सर्वे ये गवर्नमेंट के पास भेजते तो वो लोग सब देखते ही है। तो वो उनका काम है कि कामगारों को उसमें से निकाल के व्यवस्था करके इनको और मदद करे, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपने बताया कि टोटल 3 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 90,000 लोगों को पात्र किया था, ऐसा ही है? क्या बोलता 3 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, आपने बताया गिरनी कामगारों ने, जिसमें 90,000 को पात्र किया है। नहीं, 3 लाख लोग टोटल मुंबई का विकास में था। जो आप औद्योगिक क्रांति किया, विकास किया, मुंबई का बड़ा बनाया, वो 3 लाख लोग था जब बैच। अभी उसमें 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। 1.5 लाख में लोगों से भी 97,000 खाली आज पात्र हो चुका है। इसका मतलब कितना संख्या घट गई है। हमारा कहना ये है कि कितना लोगों का मुंबई में विकास होएगा, वो होना जरूरी है, वो नहीं हो रहा। और दूसरा हद पार न किया जाए बात किया है तो उसके बारे में आपने सीएम या जो मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार होत चाललेला आहे। त्याचं षडयंत्र 42 वर्षापासून चालू आहे। ज्यावेळेस मिल बंद झाल्या, ह्या सगळ्या मिल नफ्यामध्ये होत्या, एकही मिल तोट्यामध्ये नसताना सुद्धा जो कायदा तयार केला आणि वेळोवेळी कायद्यात बदल आणले आणि मुंबईतून मुंबई गिरणी कामगारांना हद्दपार करण्यात आलं। विहारेचं गाजर हे निमित्त होतं, पण या विहारेच घेतल्यानंतर पुन्हा मुंबईत गिरणी कामगार आणण्याच्या संबंध कायदेशीर जो कायदा झाला की मुंबईत गिरणी कामगाराचं पुनर्वसन करण्याच्या संदर्भात ज्या जमिनी दिल्या गेल्या, जशा मालकाला दिल्या गेल्या तशाच गिरणी कामगारांना दिल्या, पण मालकाला पूर्ण जमिनी त्यांच्या मुंबईत दिल्या गेल्या, पण गिरणी कामगारांना सांगितलं जातं की मुंबईच्या बाहेर तुम्हाला घरी द्या। हा अन्याय आहे आणि हा अन्यायाच्या वाचा फोडण्यासाठी आम्ही 9 ऑगस्टला आम्ही त्या ठिकाणी आंदोलन सुरू करतो। एकंदरीत मराठी माणसाचं मुंबईत होणारं जे कच्चीकरण आहे की त्या मुंबईतून हक्कलपट्टी आहे, हे कुठे ते थांबण्याचा हेतू आहे आणि मालकाने या जमिनीवरती प्रचंड पैसा कमवलेला आहे। तर त्यांच्यावरती जर कर लावला तर संपूर्ण गिरणी कामगारांना मुंबईत विनामूल्य पुनर्वसन होऊ शकतं। हे वेळोवेळी आम्ही दाखले दिलेले आहेत, पण या दाखल्याचा कुठेही विचार केला जात नाहीये। पण आज पैसे देऊन सुद्धा भरून सुद्धा लोकांना आज घरं ताब्यात दिली जाते। अत्यंत क्रूर पद्धतीचं गिरणी कामगारांना वागणूक दिली जाते। म्हणून मुख्यमंत्र्यांना आम्ही म्हणतो की गिरणी कामगार का तुमचा लाडका नाहीये? आज निवडणुकीच्या तोंडावरती तुम्हाला लाडकी बहीण दिसते, मग गिरणी कामगार तुम्हाला का दिसत नाहीये? त्याच गिरणी कामगारांची तुम्ही मुलं आहात म्हणून वेळोवेळी दाखले दिले जातात, मग तुमच्या बापाला, तुमच्या वडिलांना न्याय पाहिजे की नको? हा तुम्ही न्याय कधी देणार? हा सवाल आम्ही आजच्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आज मुख्यमंत्र्यांना विचारतो। जवळजवळ 3 लाख गिरणी कामगारांनी मुंबईचा विकास आणि औद्योगिक क्रांती घडवलेली आहे आणि आज मुंबईचा विकास घडवणारे 3 लाख लोक होते, त्यामध्ये 1.5 लाख लोकांनी फक्त फॉर्म भरले आणि आज 97,000 लोकांना पात्र केलं जातं। बहुतांशी गिरणी कामगारांच्याकडे पुरावे नसल्यामुळे त्यांना अपात्र केलं जात आहे। पुरावे असून सुद्धा काही लोकांनी फॉर्म भरले नाहीत म्हणून त्यांना अपात्र केलं जात आहे। तर आमचं म्हणणं आहे की जास्तीत जास्त गिरणी कामगारांचं ज्यावेळेस मुंबईत पुनर्वसन होईल त्यावेळेसच खऱ्या अर्थानं संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीला न्याय मिळेल किंवा संयुक्त महाराष्ट्राला न्याय मिळेल। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।